आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान, ये सभी ऐसे भाव है जो परायों को भी अपना बना देते हैं। है ना भाई सर? और तो आज मेरे सभी अपनों को, यहाँ पर जो भी जुड़े हैं पार्टिसिपेंट्स और गेस्ट, वे सभी मेरे अपने हैं। आज मेरे सभी अपनों का मैं माया ठाकुर पठान दिल से स्वागत करती हूँ। आज एपिसोड नंबर 5 और आज इस श्रृंखला में 5वां फूल पिरोने जा रही है डायनामिक पर्सनैलिटी ऑफ श्री गणेश दास राठी विद्यालय, श्रीमती नीता मुंदड़ा मैडम। नीता मुंदड़ा मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत वेलकम इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू। और हमारी नीता मुंदड़ा मैडम MSc BEd गोल्ड मेडलिस्ट है। उसी के साथ वो JCI इंडिया की नेशनल ट्रेनर भी है। और इसी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर आपने अनेक पाठशालाओं, कोचिंग क्लासेस, ऑफिसेस में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर चुकी हो। माहेश्वरी संगठन की आप एक जानी मानी और वेल रेप्यूटेड पर्सनालिटी हो। आप वॉलीबॉल प्लेयर, नाइट एंकर, सिंगर और उससे भी बढ़कर नीता जी आप एक बहुत अच्छी इंसान हो। कहते हैं ना, जिसका अंतरंग अच्छा होता है उसका निखार उसके चेहरे पर दिखाई देता है, और आपके मन की सुंदरता का निखार आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। नीता जी, मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। हम सभी पार्टिसिपेंट्स ताली बजाकर नीता जी का स्वागत करेंगे। थैंक यू। तो हमारा आज का विषय है खुशियों के रंग परिवार के संग। देखिए, आज परिवार जो शब्द है, ये शब्द कम सुनाई देता है कि हमारा परिवार नहीं। तो उस परिवार के बारे में आज हमें कुछ नीता जी बताएंगे कि हमारे परिवार में खुशियों के रंग भरकर हम अच्छी तरह से हंसती खेलती जिंदगी कैसे जी सकते हैं। तो नीता जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है, आपके शब्दों में परिवार की परिभाषा क्या है? सबसे पहले मैं सभी को नमस्ते करती हूँ। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। थैंक यू माया मैम। तो मैडम का पहला सवाल है कि परिवार किसे कहते हैं। मेरे हिसाब से परिवार प्यार का पहला नाम है। परिवार वो जगह है, वो लोग हैं जहाँ बेझिझक हम अपने दिल की बात जहाँ बता सकते हैं। वो एक ऐसी जगह है, ऐसे लोग हैं जहां हमें प्यार, स्नेह, विश्वास, सम्मान और सुरक्षा हासिल होती है, क्योंकि हम खुद को सेफ महसूस करते हैं हमारे परिवार में। एक परिवार यानी वो जगह जहां हमें हम जैसे हैं वैसा स्वीकार किया जाता है। मतलब हमारी स्ट्रेंथ और हमारे वीकनेसेस के साथ में वहां कोई ऑप्शंस नहीं है, हमें वैसा ही स्वीकार किया जाता है। जहां केयरिंग और शेयरिंग होता है और जहां रिश्तों की गहराई और गरिमा की समझ होनी चाहिए, जहां संस्कार मिलने चाहिए, उसको परिवार कहते हैं। अभी हम सभी लोग टीवी पे रामायण और महाभारत देख रहे हैं, जो कि दो परिवार, अलग अलग संकल्पना वाले परिवार हमारे सामने हैं। अगर हम रामायण की बात करें तो वहां जो परिवार के लोग हैं वो एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की एक मिसाल कायम करते हैं। और वहीं अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में परिवारवाद युद्ध के निर्णय तक पहुंच गया है। तो ये एक अलग अलग परिवार की अलग अलग डेफिनेशन हो गई। तो मेरे हिसाब से परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है। परिवार में कानून नहीं, अनुशासन होता है। परिवार में शोषण नहीं, पोषण होता है। परिवार में भय नहीं तो वहां भरोसा होता है। और परिवार में आग्रह नहीं तो वहां आदर होता है। तो ये जो परिवार होता है ना, ये हमें ईश्वर की देन है। हम खुद नहीं चूज कर सकते कि मुझे कौन सा परिवार मिलना चाहिए, तो ईश्वर का गिफ्ट है। और मुझे लगता है कि जो गॉड गिफ्ट है उसको हमने तो बहुत ही प्यार से स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो कुछ मिला है उसी को बहुत अच्छा समझकर ही हमने
उसमें आगे हमारी डेवलपमेंट करनी चाहिए और हमारे परिवार वालों की। और एक बात बोलना चाहूंगी मैडम मैं, कि परिवार एक हाँ ऐसी जी, जगह बोलिए। है जहां हमारी सबसे पहले हमारा व्यक्तित्व विकास शुरू हो जाता है। मतलब हम स्कूल सही है, जाने के सही है। पहले ही सबसे पहले परिवार में ही हमारा व्यक्तित्व विकास शुरू हो जाता है। और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम हमको जहां मिलती है उसको परिवार कहते हैं। और परिवार कहते यानी हैं सिर्फ हम दो और हमारे दो वाली बात नहीं है। तो इस परिवार नहीं है, सही है। हमारे नजदीक के दूर के सारे ही रिश्तेदार उसमें इंक्लूड होने चाहिए। भले ही हम एक छत के नीचे ना रहे, लेकिन ये जो अटैचमेंट है ये सभी लोगों के बीच में होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से परिवार इसको बोला जाता है। बहुत बढ़िया नीता मैडम, आपने इतना बढ़िया कहा कि परिवार वो है जहाँ पर केयरिंग और शेयरिंग होता है। बिल्कुल। परिवार वह है जहाँ एक दूसरे का आदर होता है और एक दूसरे पर भरोसा होता है। बिल्कुल। रियली आई अप्रिशिएट योर डेफिनेशन ऑफ फैमिली। थैंक अब यू। अगला प्रश्न है, परिवार को जोड़कर रखने के लिए कौन सी बातें जरूरी है? देखिए, परिवार तो सबका होता है, लेकिन उसको यस। जोड़कर रखने वाली कुछ कड़ियां होती है, कुछ बातें होती है, कुछ हमारी आदतें होती है, या हमने कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। कैसा होता है कि कोई भी परिवार में जैसे हमारे मन जैसा तो सब जगह नहीं होता है ना, तो ऐसे बराबर। समय में वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति जैसे भी हो उसको स्वीकार करके परिवार बराबर। को बांधे रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कृपया थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालिए। आपने बिल्कुल बात सही बताई मैम कि परिवार में अलग अलग लोग हैं तो मतभेद तो होंगे ही, लेकिन हमारे बिल्कुल मनभेद बिल्कुल। ना हो। मतभेद ना होते हो। हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। परिवार जो होता है, कि परिवार को जोड़ के रखने के लिए हमने क्या करना चाहिए। तो यहाँ एक बात बताऊंगी मैं कि यूनिवर्सिटी की जो हमको डिग्रियां मिलती है, जो जी। कागज की डिग्रियां मिलती है, जिसकी हम पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई कागज की डिग्रियां पारिवारिक जीवन में कुछ ज्यादा काम नहीं आती। वो डिग्रियां करेक्ट, हमें अलग बिल्कुल जगह सही। काम पड़ती है। हम कितनी ही डिग्रियां ले लें, लेकिन पारिवारिक जीवन में वो डिग्रियां बहुत ज्यादा काम नहीं आती। तो यहाँ हमारी अलग, जो हमारे अंदर क्वालिटीज है वो यहाँ काम आती है। एक बात बहुत मैंने अच्छी एक जगह पढ़ी थी कि इतना आसान नहीं है जीवन का किरदार निभा पाना। इतना आसान सही है। नहीं है जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखेरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। और अरे ऐसा नहीं है, वाह! और बहुत ऐसा खूब, नहीं बहुत है खूब। कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि बात तो ये है कि सहनशीलता कम कम हो हो गई चुकी है। है। जिसको करेक्ट। सहना आ गया उसको रहना आ गया। तो ये राइट। सहनशीलता होना रिश्तों को जोड़ने के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी है। पहली है एक सहनशीलता, दूसरा संयम होना जरूरी है, तीसरी हमारी मैच्योरिटी, हम कितने मैच्योर हो सकते हैं हमारे रिश्तों के बीच में, एक मैच्योरिटी की बात इसके अंदर आना चाहिए। दूसरा, हमें ना सुनने की आदत डेवलप करनी पड़ेगी। मेरे मुर्गी सही। की एक टांग, ये बात नहीं चलती परिवार में। नहीं चलती है। सही है। ना सुनने की आदत होनी चाहिए हमें। और ईगो तो बिल्कुल ही नहीं। ईगो बाहर रखकर अगर आओ, दरवाजे के बाहर रखकर अगर कदम अंदर रखो तो परिवार काम आता है। और एक बात, शब्दों का सही उपयोग, कहते हैं ना सही सही, कि हाँ हाँ। शब्दों का सही उपयोग परिवार में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि शब्द महके तो लगाव करते हैं, शब्द महके तो लगाव करते हैं, और शब्द बहके तो घाव करते हैं। और ये घाव वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत और जब सुंदर। आते हैं तो इसके बाद में तो परिवार टूट जाता है। तो ये चीजें परिवार को जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से परिवार के लिए और क्या चाहिए, देखिए, एक चम्मच, बात थोड़ा गौर से सुनिएगा सभी पार्टिसिपेंट प्लीज। जी। एक चम्मच खिलखिलाती हंसी, एक चम्मच खिलखिलाती हंसी, हंसी। एक कटोरी मस्ती, एक मस्ती। गिलास छलकता हुआ बचपन, यादों की बारात की मस्ती, और प्यार से परोसा हुआ अपनापन। बस इतना ही तो सही चाहिए जिंदगी की प्लेट में। और ये प्लेट प्लेट में। जिसके घर में डाइनिंग टेबल पे परोसी जाती है, समझ लीजिए कि परिवार वहां एकत्रित होता है और प्यार से रहता भी है। और ये जो परिवार में है ना, दिल से जुड़ा होना चाहिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं हो। जरूरत नहीं है। बस। हाँ,
जब हम सही। घर के बाहर जाते हैं तो दिमाग साथ में लेके जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक बाजार है। लेकिन जब हम घर में आते हैं तो हमने दिल साथ में लाना चाहिए, क्योंकि वहां एक परिवार है। किसी ने बहुत अच्छा पूछा कि जिंदगी और उम्र में क्या फर्क है, जिंदगी और उम्र में क्या फर्क है। तो बहुत सुंदर जवाब था कि जो अपनों के संग बीती वो उम्र, जो अपनों के बिना बीती वो उम्र, और जो अपनों के संग बीती वो है जिंदगी। जिंदगी। अपने सही। लोग साथ होना बेहद जरूरी है। जरूरी है। तो जुड़ने बहुत के लिए सारी बातें चाहिए, बस कनेक्शन चाहिए। बहुत बढ़िया नीता जी, आपका वो मुद्दा मुझे बहुत पसंद आया। कोई कौन डिग्री, सा? चाहे हम कितना भी पढ़ लिख ले, कोई डिग्री हमें ये सब बातें नहीं सिखाएगी। नहीं सिखा सकती। देखिए, संत गाडगे बाबा, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, ये तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन्होंने परिवार को क्या, इन्होंने तो समाज को परिवार बना लिया। बिल्कुल सही हमारे बात है हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, जी। उनका तो ऐसा मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी के सारे लोग बिल्कुल हम भाई बहन हैं। बिल्कुल ना धर्म न जात पात को किसी को नहीं मानते हो। उन्होंने, वो तो इतने संत हुए कि उन्होंने पूरे विश्व को अपना परिवार बना डाला। तो क्या हम थोड़ी हम तो हमारी खुद, अच्छी आदतों से हमारे परिवार को हम संभाल सकते हैं ना? बराबर है, हमें तो बिल्कुल सिर्फ सकते हैं। खुद का परिवार संभालना है, का ये लोग तो परिवार पूरा संभालना है, दुनिया पूरे संभालते थे। दुनिया को संभाल रहे हैं, है बराबर ना? है। बहुत बढ़िया नीता जी, आपका मतलब विचार मुझे बहुत पसंद आए। और अब अगला प्रश्न थैंक यू। है, हाँ घर जी। के जो बड़े सदस्य होते हैं, देखो ये तो हुआ कि वे छोटों ने तो बड़ों का सम्मान डेफिनेटली करना चाहिए, हाँ छोटों ने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसी के साथ क्या होता है कि बड़े लोगों ने भी जैसे उनसे जो छोटे होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, या छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी क्या होता है घर के कुछ जो बड़े लोग भी होते हैं ना, कभी कभी थोड़ा ज्यादा, मतलब कभी कभी ऐसा है, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन उन्होंने कैसा व्यवहार करना चाहिए, अब आप बताइए मुझे बच्चों के साथ। बड़े लोगों बड़े ने लोगों ने, बच्चों के साथ या उनसे जो छोटे हैं उनके छोटे साथ हैं, में हाँ, कैसा 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 व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने से जो छोटे हैं हम्म, उनके मित्र बन जाइए, क्योंकि अब ये जो सही। जनरेशन है ये पहले हाँ, वाली डरने वाली जनरेशन तो नहीं है, नहीं कि है, ये गैप तो बिल्कुल। आ गई है अब। अपने हाँ, बच्चों के सच्चे मित्र बने, लेकिन इस मित्रता में कहीं ना कहीं तो आदर भाव होना चाहिए। होना इसका मतलब नहीं चाहिए। है कि कंधे पे हाथ रख के आप कुछ भी शेयर कर रहे हो, और नहीं। जो बातें, हाँ, ये नहीं होनी चाहिए, उसमें कहीं तो भी रिस्पेक्ट भी होना चाहिए हाँ, बड़ों अन्य के अन्य बारे में। आपका तो ये बड़ों कहना ने है कि, बच्चों को, हाँ जी, आपका ये कहना है कि आप रिस्पेक्टफुल फ्रेंडशिप करिए यस यस छोटों यस, के साथ, हाँ, है ना? वो एक थोड़ा रिस्पेक्टफुल गैप फ्रेंडशिप होना चाहिए। और दूसरी होना बात, चाहिए। अपने से छोटों को या बच्चों को समय देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है, क्वालिटेटिव बहुत टाइम, क्वालिटेटिव टाइम, क्वालिटेटिव टाइम। करेक्ट। हाँ, आप कितना समय दे रहे हो, इससे ज्यादा आप उस समय का कैसा यूज कर रहे हो उनके साथ हाँ, में, हाँ, तो सही। क्वालिटेटिव टाइम उनको देना जरूरी है। तीसरी बात, अपने बच्चों का किसी और के साथ में कंपैरिजन मत कीजिएगा, ना करे, करेक्ट। क्योंकि सभी अपनी पांचों उंगलियां सेम नहीं है, तो बच्चे कैसे सेम हो सकते हैं। एक सही एग्जाम्पल है। से अपनी बात को समझाऊंगी मैं, कि अगर मुझे किसी ने, मैं फॉर एग्जाम्पल एक गार्डन में खड़ी थी और वहां एक कोकोनट ट्री है, तो हम्म, वहां का गार्डनर, उसको मैंने उनको पूछा कि आप कितना पानी देते हो कोकोनट प्लांट को, तो बोले 50 लीटर पर डे। अब पर मैं डे, घर वाह। आई, यस, और मैं घर आई और मैंने मेरे घर के रोज प्लांट यानी कि गुलाब के पौधे को 50 लीटर पानी देना शुरू कर दिया। तो अब बताइए कि वो प्लांट जिंदा रहेगा 50 लीटर पानी? नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं। तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो बच्चों को कंपेयर, एवरी चाइल्ड इज वेरी यूनिक। हाँ, उनकी यूनिक। पूरी डेवलपमेंट की 100% कोशिश कीजिएगा, लेकिन कंपेयर नहीं। बच्चों नहीं को करे। बार बार रोकना, टोकना और ठोकना, ये तीन चीजों ये का ध्यान दीजिएगा। रोकना, टोकना टोकना और और ठोकना, ठोकना। ये हाँ, तीनों बड़े। चीजें ना करें। आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना बच्चों के नजर में आपका इम्पोर्टेंस कम कम होते कम हो जाएगा। जाएगा। यस, सही अब बात है।
ये हमारे जमाने की बात थी कि छड़ी लागे छम छम आणि विद्या यही घम घम। विद्या यही अब घम घम। हाँ, अब ऐसी हाँ, कोई बात नहीं रही है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और बच्चों के ऊपर भी जिम्मेदारी डाले, डाले। उनको भी महसूस होने दे कि वो भी घर के एक इम्पोर्टेंट सदस्य है। तो है। जब हम घर के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन में उनको भी इन्वॉल्व करें, उनके ऊपर करे। भी छोटा मोटा काम जो उनके लेवल का है उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी डाले, और उनको ऐसे संस्कार दे कि भविष्य में वो आगे आपको थैंक्स बोले कि वो एक बहुत अच्छे पर्सनालिटी में वो डेवलप हो गए हैं। और एक पेरेंट्स के लिए तो हमेशा मैं, मेरे जब भी सेशंस होते हैं पेरेंटिंग में, तो उसमें एक बात हमेशा कहती हूँ कि जो आप कहते हैं बच्चे वो नहीं करते, जो आप कहते हो बच्चे वो वो नहीं बच्चे नहीं करते, करते। जो आप करते हो वही बच्चे करते हैं। तो जो आप करोगे, आप बोलोगे कितना भी तो बच्चे वो नहीं करेंगे, आप जो करोगे वही बच्चे करेंगे। तो इन बहुत दोनों बढ़िया। में बहुत फर्क है। और बड़ों को एक बात और याद रखनी चाहिए, मैंने एक सेंटेंस जस्ट आज अभी 2 दिन पहले एक जगह पढ़ा कि टूटे को बनाना और रूठे को मनाना। मनाना। शब्दों पे गौर कीजिएगा कि टूटे को बनाना और रूठे को मनाना, ये बड़े बड़े लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो परिवार को रिस्पॉन्सिबिलिटी जोड़ होती के रखती है। है, जोड़ते मेरे रखती है। हिसाब से बड़े बहुत लोगों ने ये सारी चीजें करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आपने जो बताया वो जो पेरेंट्स जो करते हैं बच्चे वही करते हैं, है ना। तो बहने बच्चे अनुकरणशील होते बराबर, हैं। वो क्या करते हैं, बिल्कुल 100%। आजकल पेरेंट क्या करते हैं, खुद तो मोबाइल में बैठे होते, बच्चे को बोलते बेटे मोबाइल से नहीं खेलना। बिल्कुल तो सही बात। बच्चे बैक आंसर देते, मम्मी पापा आप तो मोबाइल में बैठे हो, हाँ हाँ है ना। हाँ। तो सबसे पहले हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उनके सामने मोबाइल का यूज अननेसेसरी ना करें। ना, और अगर हमें जरूरत भी पड़ती है तो उनके छुप कर करें, मतलब वो अगर नहीं है तब करे, ऐसा। बराबर और बराबर। और एक मुझे एक मुहावरा याद आ गया, जी, क्षमा बड़न के चाहिए छोटन के उत्पात। यानी छोटे बच्चे से अगर कभी गलतियां हो भी जाए, छोटों से, बच्चे ही नहीं घर में भी अगर अपने बेटे बराबर। है बेटी है बहू है, हो सकती है गलतियां हो हैं, सकता, इंसान है। हो सकती है, इंसान है। अगर भाई बहू ने खाना बनाई, मान लो थोड़ा नमक कम हो गया तो क्या हुआ, कैसा बना, हाँ ठीक है बेटा थोड़ा नमक कम है, अगली बार थोड़ा ज्यादा डालना, बराबर तो अच्छा लगेगा। ये तरीका होता है। आजकल कैसे होते कहीं, अरे क्या माँ के यहाँ से ही सीख के आई, तो तेरी माँ ने ये सिखाया तुझे, ये भाषा, जैसे आपने नहीं, पहले कहा कि भाषा का उपयोग सही होना चाहिए, यस यस, है ना। भाषा बिल्कुल। का उपयोग सही होना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया नीता जी, आपका ये भी जवाब मुझे बहुत पसंद आया। तो अब हम अपने परिवार में खुशियों के रंग कैसे भर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से ऑकेजन्स है, कैसे हमारे लाइफ में बहुत से ऑकेजन्स आते हैं, हाँ। जी, तो उन ऑकेजन्स को हाउ वी सेलिब्रेट, उसको सेलिब्रेट करके किस तरीके से क्या करके हम खुशियों के रंग भर सकते हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ी सी एक आधी फहरिस्त यानी लिस्ट बोलेंगे, जिसे एक लिस्ट बता दीजिए, हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स कुछ तो करे घर जाकर। बिल्कुल। हाँ। मैडम, एक एक बात सिर्फ मैं ये करूंगी कि आपके इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं एक एक आपने अभी मुझे सवाल पूछा था कि हाँ, बड़ों ने बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए। कैसे रहना लेकिन चाहिए। हाँ। लेकिन इसका उल्टा भी तो होना चाहिए ना, कि हाँ, छोटे लोगों ने बड़े लोगों के साथ में कैसा बिहेवियर करना चाहिए, करना चाहिए। वो तो पहले इसमें आ गया हमारा सम्मान है ना। आदर। तो आदर, हाँ। नहीं नहीं, तो इसके ऊपर एक और भी बात मैं, और फिर उसके बाद में हम बोलिए, खुशियों पे जाएंगे, बिल्कुल। बोलिए कि बोलिए, चलेगा ये जो चलेगा। हाँ, घर के छोटे मतलब बच्चों की बात नहीं कर रही, पर जो बच्चों की घर के बात नहीं, छोटे हैं छोटे हैं, हाँ। उन्होंने बड़ों के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए। करना चाहिए देखिए, जी। एक छोटी सी स्टोरी से अपनी बात को मैं यहाँ रखूंगी आप लोगों के रखना सामने। चाहोगी, चलेगा चलेगा। एक घर में बुजुर्ग, उनके जी। बेटे, बहू और 5 साल का उनका पोता, ऐसे 4 लोग होता। एक घर में रहते हैं। जी। अब जो बुजुर्ग है वो काफी बुजुर्ग है, वृद्ध हो गए हैं, तो उनकी आंखें कमजोर हो गई है, उनके हाँ। पांव लड़खड़ाते हैं, उनके हाथ जी। कांपते हैं। मतलब अब वो बुजुर्ग के जो सारे कैरेक्टर्स है उनके अंदर डेवलप हो गए हैं। जी। अब जब भी पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठता है, तो जो जी। बुजुर्ग है उनके हाथ लड़खड़ाते हैं, तो उनके हाथ में चम्मच वो बराबर पकड़ नहीं पाते। इसके कारण चम्मच में जो फूड है वो बार बार नीचे गिर जाता है। गिर जाता है। उसके जी। बाद में उनके हाथ में का जो कांच के ग्लास है वो 1-2 बार नीचे गिर गए, वो फूट गए।
क्योंकि नजर धुंधली हो गई थी, हाथ कांप रहे थे, तो ये सब खाना सही तरीके से खाना पीना उनकी बस की बात नहीं रही। नहीं थी जी। अब ये रोज एक डाइनिंग टेबल पे खाना तो खाते थे, लेकिन बेटा और बहू को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि पिताजी रोज रोज ये ऐसा खाना गिराते हैं और चपर चपर खाना खाते हैं, इधर मुंह से गिर रहा है, कुछ तो हमारी क्रॉकरीज भी उन्होंने तोड़ दी है। तो एक दिन दोनों बहू बेटे आपस में बात करते हैं कि इनका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, ये रोज रोज अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा बाबूजी का हमारे साथ में ये ऐसा खाना खाना और ये सारी चीजें करना। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि उसी डाइनिंग हॉल में कॉर्नर में एक छोटा सा टेबल और लगा देना, और उस टेबल पे उन्होंने पिताजी को अलग से खाना खाना, एक छोटा टेबल लगाया और वहां खाना देना शुरू कर दिया। अब वहां वो अकेले ही खाना खाते थे, उनको अच्छा वो बार बार क्रॉकरीज उन्होंने 2-4 बार तोड़ डाली, तो उन्होंने उनके लिए एक लकड़े का कटोरा तैयार करके दे दिया कि अब वो गिरे भी तो टूटे नहीं, नुकसान नहीं हुए। 5 साल का पोता ये सारी चीजें ऑब्जर्व करता था, ये सारा ही ऑब्जर्व करता था। और जो दादाजी थे वो ऐसा अकेले खाना खाते थे तो उनकी आंखों में कभी कभी आंसू भी आ जाते थे कि एक अलगपन महसूस हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, और ये पोता सब ऑब्जर्व कर रहा था। एक दिन ऐसे ही शाम को वो बच्चा खेल रहा था और कुछ बना रहा था लकड़े का, तो उधर से उसके पापा आते हैं, मतलब वो बेटे के बच्चे के पापा आते हैं और वो क्या पूछते हैं कि तुम क्या बना रहे हो। तो बच्चा भी उतना ही शांत और एकदम स्माइल से बोलता है कि पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आप दोनों बूढ़े हो जाओगे, आप और मम्मी, तो आपके लिए मैं लकड़े का कटोरा बना रहा हूँ। जैसे ही ये 2 शब्द उन माता पिता ने सुने तो उनके तो पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई और बहुत ही अचंभित हो गए, शॉकिंग हो गए। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे कि ये क्या संस्कार हम हमारे बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं। तब तो कुछ नहीं बोले, और उन दोनों के ध्यान में आ गया कि अब उनको क्या करना चाहिए। उसी दिन शाम को उन्होंने अपने पिताजी को, जो वृद्ध पिताजी थे, उनको फिर से अपने डाइनिंग टेबल पे ज्वाइन कर लिया। अब सब चारों लोग मिलके एक साथ में खाना खाते हैं। अब उस बहू बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उनके पिताजी खाना आड़ा टेढ़ा भी, जो उनके पॉसिबल नहीं अच्छे से खाना, चपर चपर जो एक वर्ड यूज किया था मैंने कि वैसा खाना खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, कुछ क्रॉकरी तोड़ रहे हैं, तो भी उनको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं है। मतलब बच्चे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, तो अनुकरण करते हैं। यस, तो हमने हमारे बड़ों के साथ में कैसा बिहेवियर करना चाहिए, उनको पूरा सम्मान देना चाहिए पहली बात, क्योंकि वो उसके काबिल है, हकदार है उसके, वो सम्मान। दूसरा, बुढ़ापे में समय देना बहुत जरूरी है। बहुत जगह तो उनको आर्थिक आपकी मदद नहीं चाहिए, कहीं जगह चाहिए भी, हाँ, पर कहीं जगह नहीं चाहिए, लेकिन आपका समय चाहिए। और जहां आर्थिक मदद की जरूरत है वहां बिल्कुल उनको हर महीने में कुछ पैसा, जो भी अपनी परिस्थिति है उस हिसाब से कुछ पैसा उन्हें दे, ताकि वो अपने मर्जी से कहीं मंदिरों में या कहीं उनको दान करना जो है, भी उनको जैसा तो लगता करें। है। और आप उस पैसे का उनको हिसाब जिंदगी में कभी भी ना पूछे कि आपने उसका क्या किया है। उनके अनुभव हमारे जिंदगी में बहुत काम आते हैं। कहते हैं ना कि कुछ देर बैठो बुजुर्गों के पास, क्योंकि हर चीज नहीं मिलती गूगल के पास। गूगल के पास बढ़िया बढ़िया भी आ गया, लेकिन बुजुर्गों को आप गूगल से कंपेयर नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। नो रिप्लेसमेंट। और उनके जो सफेद बाल हो गए ना, इस सफेद बाल के पीछे उन्होंने बहुत अनुभव हासिल किए हैं। उस अनुभव का उपयोग हम भी तो करें। देखिए, बाल सफेद होने में तो उम्र लग जाती है, बाल सफेद होने में उम्र लग जाती है, काले तो 2 मिनट में हो जाते हैं। डाई आ गया ना, डाई आ गए। हाँ, ये तो 2 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन सफेद करने के लिए सारी उम्र, तो ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं होते। धूप में खड़े रह के कोई बाल सफेद नहीं करता, बाल सफेद होने के लिए उतने अनुभव से जानना पड़ता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बड़ों का भी परिवार में उतना ही रिस्पेक्ट करें जिसको 100% हकदार है। बस मैं एक वाक्य जोड़ना चाहूंगी नीता जी इसमें मैं। हाँ जी। जब आपने कहा ना कि वो बूढ़े कॉर्नर में जाके खाना खाते हैं, फिर नीचे बैठकर, जहाँ उनके बेटा बहू ने इंतजाम किया था, तो मेरे एकदम आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा सचमुच में उस वक्त एक गाने की लाइन मुझे याद आ गई, शायद उन्हें वो गाना याद आ रहा होगा। बोलिए। इनके सहारे हुए ना हमारे, क्योंकि क्या है, ये बुजुर्ग
इसी सहारे पे तो जीते हैं वो, जीते हैं, कि बराबर आखिरी में बुढ़ापे में हमको सिर्फ एक समय पर खाना देंगे और बख्तर बिछा के देंगे। बराबर। और इसी अगर उतना भी कर लिए हाँ तो बुजुर्गों को, घर के बड़ों को बच्चों से और किसी चीज की उम्मीद नहीं है। बहुत बढ़िया बराबर स्टोरी बताई आपने। और ये बराबर। मैडम स्टोरी देख, आपको इसको इसको एक बार जोड़ती हूँ, आपने सभी ने बागबान पिक्चर देखी है, देखिए बागबान हाँ में अमिताभ बच्चन का जब चश्मा टूट जाता है तो वो तीनों बेटे में से एक बेटे को चश्मा रिपेयर करने के लिए बोलते हैं। तो उस वक्त एक बेटा उनका आर्थिक प्रॉब्लम, मतलब पैसे नहीं है ये बताकर वो चश्मा ठीक कर कर नहीं लाते, बहाना बताते हैं। तो जब हमारे पास सब कुछ है भगवान का दिया, तो अपने माता पिता के लिए चश्मा, और ये कोई सिर्फ पिक्चराइजेशन नहीं है, ये रियलिटी में है सारी चीजें। रियलिटी हम भी हमारे आजू बाजू में दुनियादारी में सारी चीजें देखते हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। अपने परिवार में अभी जो भी आपने बताई, जो निगेटिव बातें है वो ऐसी होनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खुशियों के रंग भरना पड़ेगा, यस है यस ना? अब यस। खुशियों के रंग यानी ये तो कोई कलर बॉक्स नहीं कि लाके चलो रेड कलर ग्रीन कलर भर देंगे तो खुशी, ऐसा नहीं है। तो उन खुशियों के रंग को कैसे भरा जाए? ये जो छोटी छोटी चीजें होती है हमारी जिंदगी में, बिल्कुल बात बिल्कुल। छोटी सी होती है, हाँ? यस लेकिन वो कितनी बड़ी खुशी दे जाती है। मान लो कि अब मेरा बर्थडे है, आपने इतना कहा कि ठाकुर मैडम हैप्पी बर्थडे टू यू, बस यस। एक अलग खुशी मिलती है, अलग खुशी। पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलता है ना? बराबर बराबर। तो हम लोग कैसे आजकल बर्थडे का विश करने के लिए भी हमारे दिल में क्या होता है? छोटा सा मन है, मन हमारा कैसा होता है? छोटा। अरे तुम्हारे एक वाक्य से अगर किसी को खुशी मिलती है तो बराबर। क्या बुराई है? तो अब आप इसमें बताइए कि हमारी जिंदगी में हम खुशियों के रंग कैसे भरें? यस बिल्कुल। मैं एक छोटी सा एक आपके साथ में एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। आप सभी के स्क्रीन पे देखिए, एक बहुत अच्छा पीपीटी आएगा। हाँ सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे? हाँ हाँ अब आ रही है। हाँ हाँ। हाँ। खुशियों के रंग परिवार के परिवार के संग। तो यस, एक बहुत अच्छा परिवार दिखाया है और सारे परिवार के लोग एक साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं। और हाँ उसके बाद में कि अब देखिए स्क्रीन करिए, एक एक मिनट हाँ नीता फुल मुद्दा मैडम, स्क्रीन है। फुल स्क्रीन करिए। हाँ ओके ओके। हाँ हाँ ठीक। देखिए, हाँ परिजन से बने परिवार, रिवाजों से बने व्यवहार, वार कोई भी रहे है त्योहार, रखो सदा सबसे दुलार। और अगर आप बहुत पहला वाला सुंदर। वर्ड और अगर आप हाँ, पहला वाला वर्ड देख रहे हो तो हाँ, देखिए, पहला प से परिजन से बना परिवार आया है। फिर दूसरा जी। री, परिवार का री, रिवाजों से बने व्यवहार। तीसरा है वार, कोई भी रहे है त्योहार, और रखो सदा सबसे दुलार। ये दुलार। हाँ, तो मतलब ये परिवार जो है हमारे अपनों से बना है। हमारा व्यवहार उसमें और मिठास घोलता है। अभी तो हम लॉकडाउन में हर दिन त्योहार मना रहे हैं। सारी बढ़िया। लेडीज जो है घर की, सारी लेडीज जो है अलग अलग डिशेज बना रही है, और जेंट्स लोग भी उसमें काफी कुछ, क्योंकि हम फेसबुक पे और इस पे एकदम बहुत सारे पिक्स देख रहे हैं कि कितनी अलग अलग डिशेज और वेराइटीज, सभी बहुत मास्टर शेफ बन गए हैं। और सभी एक छत के नीचे इतने दिनों से है, तो कहीं ना कहीं तो अटैचमेंट आ ही जाता है, एक दूसरे से बातचीत बहुत अच्छी हो रही है। वैसे भी बढ़िया कहते हैं ना कि कुदरत को ना पसंद है सख्ती जबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जबान में। तो एक दूसरे बढ़िया। के साथ में पॉजिटिव कम्युनिकेशन हम सबका हो रहा है। और एक स्लाइड, बस 2 ही स्लाइड मैंने आपके साथ में शेयर करनी है। देखो, परिवार हर ऋतु बसंत है और नहीं है, अगर परिवार साथ नहीं है तो तो बस अंत अंत है। है। ये अरे वाह, बसंत बढ़िया और सुंदर। हाँ बस अधिक अंत, दोनों में फर्क देखिए कितना है। एक्चुअली बसंत शब्द जो है वो क्या अलग बताता है। और अगर परिवार के लोग साथ में नहीं है, मुझे बताइए कि हम दुनियादारी में कुछ भी अचीव कर ले, लेकिन हमारा परिवार अगर हमारे साथ में नहीं है तो उस आनंद का जो एक चरम सीमा मिलनी चाहिए ना, वो नहीं मिल सकती हम लोगों नहीं को। मिल सकती। हाँ, तो ये बराबर है। बहुत जरूरी है।
हाँ, यस। बहुत अब बढ़िया। नीता जी, आपकी स्लाइड्स बहुत बढ़िया लगी, यानी एक 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 स्लाइड हजारों शब्द बताकर चली गई। बस इसीलिए मैंने वो स्लाइड्स के हाँ थ्रू, हाँ, कि जो शब्दों के थ्रू आप तक नहीं पहुंच सकता, शायद वो स्लाइड के थ्रू पहुंच जाए। पहुंच अब जाए। बात हाँ, कर रहे थे हम, अब बात कर रहे थे कि हम ये जो परिवार में है, खुशियों के रंग कैसे भरे। कैसे भरे। खुशियां बहुत ही छोटी छोटी चीजों में ढूंढी जा सकती है, और अभी इस लॉकडाउन पीरियड में तो इसका सभी लोगों को अनुभव आ गया है कि हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, कोई होटल्स नहीं, कोई मॉल्स नहीं, कोई गेट टुगेदर नहीं, कहीं कहीं भी नहीं, फिर भी खुशियां हमको मिल रही है। अब छोटी छोटी खुशी, छोटी 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 चीजों में खुशियां कैसे ढूंढी है। देखो, खुशी मिलती है आपको आपके माता पिता के आशीर्वाद में, खुशियां सही। मिलती है आपको बच्चों के साथ खेलने में, फिर वो लूडो, हाँ, सांप सीढ़ी, कैरम, आप कुछ भी खेलिएगा। आपको, सॉलिटेयर। यस, आपको खुशियां मिलती है गाना गाने में, गुनगुनाने में, बाथरूम सिंगर बनने में भी आपको खुशियां मिल सकती है। ऐसा डांस कीजिए कि जिसमें कोई लय ताल नहीं है, पर फिर भी आप उसमें भी खुशी ढूंढ सकते हैं। खुशी आपको मिलती है रास्ते में, अचानक कोई आपका मित्र मिल जाए उसमें। ये जो खुशियां होती है ना, ये बहुत सस्ती है, लेकिन हम ढूंढते ही उसको महंगी दुकानों में जा जाके है। हम जाते हैं मॉल्स में, हम जाते हैं इसमें, इधर किधर किधर जाते हैं, और खुशियां बहुत सस्ती है दुनिया में। और खुशियां जो मिलती है ना, ये पैसों पे निर्भर नहीं होती, तो ये परिस्थिति पे निर्भर होती है। देखिए, एक बच्चा गुब्बारा बेचकर खुश है, तो दूसरा बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश है। तो ये हमारा आउटलुक होना चाहिए कि हम किस में खुशी देख रहे हैं। इसमें बेचने वाला भी बहुत खुश है और लेने वाला भी बहुत खुश है। बहुत खुश है। अब देखिए, ये जो संपत्ति, पैसा, उपलब्धियां, पद, प्रतिष्ठा, ये कुछ भी मायने नहीं रखता अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं। नहीं है, सही बात है। और अगर अंदर से खुश तभी रह सकते जब सारी चीजें आपको बांटने के लिए आपके पास में एक प्यारा सा परिवार है। तो आप सबसे पहले तो परिवार को समय दे। दूसरा, छोटे छोटे गिफ्ट्स एक दूसरे को देते रहे। ये देते बहुत रहे। बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजें, ये माता पिता के लिए, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, जो कुछ भी है, हम एक दूसरे को छोटे मोटे गिफ्ट देते रहे। कुछ सरप्राइजेस अरेंज करें एक दूसरे के लिए, कि वो बहुत बड़ा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा सरप्राइज भी आपको कितनी खुशी दे सकता है। ऐसा एक दिन अपने परिवार के साथ बिताइए जहां कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जो आपका मन करे वो आप 100% कीजिए। वहां कोई आपका, ना मोबाइल आपको यूज करना है, ना टीवी बीच में आना चाहिए। जो कुछ करना है वो आपको 100% मन लगाकर परिवार के साथ में करना है। तो बस एक ही बोलना है मेरा कि छोटी छोटी चीजों में आपको खुशियां ढूंढनी है। ढूंढनी है। बहुत हाँ जी बढ़िया। मैडम जी। अच्छा नीता जी, अब देखो इतनी बढ़िया परिभाषा बताई है आपने परिवार की। मैं उसमें थोड़ा सा ये हाँ जोड़ना जी, चाहूंगी कि जैसे बोलिए। कि आप है सोशल वर्कर है, आपके लिए तो पूरी दुनिया ही परिवार है। आप तो नेशनल लेवल पर हाँ ट्रेनिंग जी लेती हो, है ना। आप सिर्फ अपने जी। परिवार को खुश रखती हो ऐसा नहीं है। आप आज यहाँ पर आई हो तो सबको ये बातें क्यों बता रही है कि ताकि सब लोग खुश रहे। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनका कुटुंब यानी उनका, जिनका परिवार यानी उनका विश्व है। अब बिल्कुल हमारी शाला है, पाठशाला है, जहाँ हम, जो हमारा जो वर्क प्लेस होता है वो भी हमारा एक परिवार बराबर। है ना। वहाँ भी यस। परिवार के सब सदस्य मिलजुल कर रहना चाहिए। एक दूसरे से कभी मन मुटाव हो जाए तो फिर दूसरे दिन भूल कर हाय हेलो करना चाहिए। जैसा आपने कहा कि मतभेद तो होते ही है, लेकिन होंगे मन होंगे। में मनभेद कभी नहीं होने देना चाहिए। खुद होकर अगर हम किसी से बात कर ले तो इससे बड़ी और क्या बात है ना। खुद होकर बिल्कुल अगर बराबर। किसी से मनमुटाव हो जाता है, अगर हम खुद आगे चलकर बात करते हैं तो इसका मतलब वो सबसे ज्यादा बहादुर है, वो बुजदिल नहीं होता। तो बहुत बिल्कुल। बढ़िया। तो अब मैं चाहूंगी अगर किसी को कोई पूछना है तो कोई पूछ ले। बाहेती सर। मुझे लगता है कि ऑडियंस हाँ ही इतनी बाहेती प्यारी। सर, हाँ यस यस। बाहेती, बाहेती सर। जय श्री कृष्ण सर, बोलिए भाई जय आपका श्री कुछ। कृष्ण मैडम। हाँ जी, जय श्री हाँ कृष्ण। मैं तो सबसे पहले आपका अभिवादन करूंगा। आपने एक बहुत अच्छा संगोष्ठी, एक बहुत अच्छी चीज अभी इस लॉकडाउन के दरमियान आपने आयोजित की, इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत और धन्यवाद नीता सर। हाँ मैडम ने भी जो बहुत अच्छे तरीके से बातें रखी हैं,
तो अभी वर्तमान में हर कोई व्यक्ति, जी ये जो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसमें जो जीवन के अलग अलग विविधताओं के रंग है, जी उनको अपने जीवन में जी रहा है इस समय। सही बिल्कुल सही सही बात। और जी के जिस खुशी का हम अनुभव कर रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति अभी नीता मैडम ने अपने शब्दों के माध्यम से की है। और मैं तो समझता हूँ कि अभी हम ये सब चीजों को अनुभव कर रहे हैं। एक अनुभव ऐसा कर पीरियड रहे हैं, आया है सही हमारे जीवन में कि इससे पहले कभी भी ऐसा समय नहीं आया। बिल्कुल सही बात। पहली बार ऐसी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है कि हम अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ एक ही जगह रहकर एक दूसरों के साथ में विचारों का आदान प्रदान, कर रहे छोटी हैं। छोटी बातों से एक दूसरों को खुशियां पहुंचाना, ये सब हम कर रहे हैं अभी और इसमें जी रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आप दोनों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। आपने एक बहुत अच्छा मिलके संयुक्त रूप से एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए धन्यवाद। अपना परिवार जो है सर, परिवार के लिए करना पड़ता है ना। बिल्कुल। हेलो, सबसे पहले नीता मैम, हेलो। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी और एक परिवार की डेफिनेशन जो आपने बताई वो बहुत बहुत मुझे लग रहा था, मैं जब आप डेफिनेशन बता रहे थे तो मुझे फील हो रहा था कि मैं कितनी लकी हूँ कि जो आप डेफिनेशन दे रही हैं परिवार की, वही परिवार मेरे साथ है। ओहो, सेम, वेरी नाइस, वेरी मुझे नाइस। बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा था और बहुत प्राउड फील हो रहा था। और सही में आजकल सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी आपकी, कि आपने बोला लोगों में पेशेंस नहीं है, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी चल रही है और लोगों में पेशेंस खत्म होता जा रहा है। वो पेशेंस और ठहराव रखना, वो ही परिवार को बांध के रखेगा और एक दूसरे की इज्जत करना। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस सेशन। थैंक यू सबा। थैंक यू सबा। आप भी बहुत प्यारी प्यारी बहू हो। आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझती हो। आई एम प्राउड ऑफ यू डियर। थैंक यू। नीता जी, आपको बता दो, शी इज वेरी नाइस। यस यस यस, आई नो। सुकानी सर को कुछ बोलने हैं सोनम। माधुरी दीदी को ले लो। हेलो मैम। हेलो। हेलो नीता मैम। हेलो हेलो। हाय। कैसे हैं मैम? एकदम ओके। बढ़िया है बेटा, आप सुनाओ। नीता मैम, आपसे एक क्वेश्चन था। यस। आप बोल रहे थे कि हमको अपने बच्चों के साथ काम शेयर करना चाहिए। We should give them responsibilities so that they feel that वो भी अपने परिवार का हिस्सा है and all that. तो मैम, मेरा प्रॉब्लम ये है कि अभी जैसे सारे काम हाथ से है, मुझे सब लोग बोलते हैं कि उनको थोड़ा काम दो, उनको तुम्हारा हेल्प करने बोलो, झाड़ू करने बोलो, बट समहाउ ना मैं उनको काम नहीं दे पा रही हूँ। मुझे ना बहुत गिल्ट फीलिंग आता है कि मैं मेरे छोटे छोटे बच्चों से काम करवा रही हूँ, तो मैं नहीं दे पाती उनको। सो इज देयर एनी वे मैं कुछ खुद को हेल्प कर सकूं इस मामले में, या रहने दूं जैसे चल रहा है वैसे? बच्चे कितने बड़े हैं तुम्हारे? एक 11 साल की है और एक 9.5 साल की है। नहीं, तो बहुत छोटे नहीं है। तो सबसे पहले तो समझती हूँ। आप इस गिल्ट से बाहर निकालिए खुद को। बी पॉजिटिव। देखिए, अगर आप अभी ये समय हमको मिल रहा है बच्चों को भी खुद को डेवलप करने के लिए, बाकी तो इतना बिजी रहते हैं कि उनको इस घर के कामों के लिए उनके पास समय ही नहीं है। लेकिन अब समझ लीजिए कि हमको मजबूरी में बोलो या जैसे भी ये समय मिल गया है, तो और आगे का ये जो हमारा जमाना आने वाला है, जो अब हमारे बड़े बच्चे भी है कि बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, और अभी तो आगे जब इनकी शादियां हो जाएंगी तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग रहने वाले हैं। तो सबको इतना तो काम, बेसिक वर्क तो घर का आना ही चाहिए। और अगर ये आदतें हम अगर बचपन से लगा देना तो उनको एक रूटीन लग जाता है। तो इस गिल्ट से बाहर निकल जाओ कि हम अपने बच्चों को काम बता रहे हैं। अगर हम इतना काम कर सकते हैं तो फिर हमारे बच्चों ने अगर थोड़ा थोड़ा काम भी सीख लिया और हमको अगर हेल्प करते हैं तो ये उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करेगा। हम लोगों को मदद हो रही वो तो बात अलग है, लेकिन वो खुद को डेवलप करेंगे उसमें। तो आपको वो देखना है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करो। तुमको कितनी उसकी हेल्प हो रही वो एक पॉइंट छोड़ भी दिया, लेकिन उनको खुद को डेवलप करना है। और इन छोटी छोटी चीजों से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, खुद की जिम्मेदारी समझेंगे कि हमें केयरिंग, कि भाई मम्मा इतना काम करती है तो हमें भी थोड़ी बहुत तो हेल्प उनको करनी चाहिए। ये सारी चीजें उनके अंदर आती है।
वो लोग खुद से बोलते हैं कि अरे Yes, मम्मा yes. आप बुलाते क्यों नहीं हो, आप बुलाते क्यों नहीं हो, बट नहीं नहीं, तो वो आपने अंदर करवाना से मुझे चाहिए। नहीं नहीं, तो इस गिल्ट से आप बिल्कुल बाहर निकल जाओ। ये एक प्रैक्टिकल चीज है कि हमने, और हमारे बच्चों को हम ये नहीं सिखाएंगे तो बाहर का तो कोई बंदा आके नहीं सिखाएगा ना। ये तो पर चीजें मुझे सिर्फ घर लगता में है ही कि घर में मिलेगी। पर मुझे लगता है कि बेचारों को छुट्टी मिले, जाने दो यार, नो नहीं नो बोलो। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। ये सोच ही तुम हटा दो दिमाग से बस। उनको अच्छा उनके नीता, लेवल का छोटा मोटा काम देते रहो, हमेशा देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीता Yes, जी मैं ma'am. थोड़ा जोड़ू, थोड़ा Yes. ऐड करूँ मैं इसमें? हाँ जी, थोड़ा और बोलूँ मैं? हाँ Yes. देखो माधुरी, बच्चों को ये नहीं बोलना है कि वो काम कर रहे हैं, या ऐसा बोल के आप उनको ये बता रहे हैं कि काम करना बुरी चीज है। ये आप ये वैल्यू उसमें इनकलकेट कर रही हो बच्चों में, वो अच्छी बात नहीं है। अगर वो काम करते हैं तो आप उनको ये बताइए कि बेटा ये सेवा है ना, माता पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा है, माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मेवा। आप उनको वाह। प्यार से बताओ, बेटा आप कितनी किस्मत वाले हो, आपको सेवा हाँ, करने का मतलब मौका मिल रहा है। हाँ, मैं मतलब बोलती नहीं उनको कि मैं नहीं चाहती हूँ तुम काम करो, बट मैं उनको आवाजें नहीं गिल्ट नहीं, नहीं ये आप जो गिल्ट फील कर रही है ना, वो उसको क्या बोलेंगे, ये फाजिल लाड म्हणता त्याला मराठीत। ये ज्यादा का लाड हुआ, इतना लाड नहीं करो, प्यार करो, प्यार में बिगाड़ो मत, समझ रहे? अब देखो आप ससुराल आए, आपको हाथ से सब काम करना पड़ रहा है, ठीक है। अब उनकी शादी होंगी, उनको यहाँ काम नहीं करते आएंगे तो ससुराल में कैसे बनेंगे उनके, जो नीता मैडम ने कहा है ना, ठीक है। तो ये गिल्ट निकाल दो, थोड़ा थोड़ा उनको काम करने की आदत डालो। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू नीता मैम। थैंक यू। अब कौन है सोनम, देखो, हाँ लो निशा जी, आप निशा, निशा जी आपको, हाँ जय श्री कृष्ण। हेलो निशा। आपके लेक्चर्स हमेशा से मेरे लिए इंस्पायर रहे। बढ़िया बढ़िया। और यही माधुरी दी का एक क्वेश्चन कनेक्ट करती हूँ। लाइक हमारे पेरेंट्स ने हमको कभी काम नहीं दिया, बोलते थे लाइक मेरी ग्रैंड माँ वगैरह सब ऐसे ही बोलती थी कि हाँ जब जाएगी, जब सीख जाएगी, जब आएगा, जब टाइम आएगा, जब अपने आप सीख जाएगा। लाइक उनके सेंटेंस ऐसे ही रहते थे, तो हम भी वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं लाइक। ओके, इज इट ट्रू? देखिए मैं इस बात को एक बात से अभी थोड़ा कनेक्ट करूंगी कि हम जिस फैमिली में आए हैं, बहुत बार जैसे तुम भी हो तो कंबाइन फैमिली में हो, जहां घर में 4 नौकर चाकर है, अगर आप थोड़ा बहुत काम नहीं भी करो तो कहीं ना कहीं फैमिली में और कंबाइन फैमिली है, एडजस्ट हो जा रहा है। पर अब धीरे धीरे ये कंबाइन फैमिली का कल्चर भी कम हो रहा है, और हमारे बच्चे तो अब मेट्रो सिटीज में बोलो या फॉरेन में बोलो या फिर सिंगल फैमिली में रहेंगे आगे जाके। हम ऐसा सोचे, जरूरी नहीं है ये चीज, पर हो सकता है ऐसा। और जैसे हम फॉरेन कल्चर देखते तो वहां तो कोई आपको मेड भी नहीं मिलती है कि आपका घर का कोई काम कर दे। तो अगर आगे हमारे बच्चों पे कभी ऐसी अगर जिम्मेदारी आ जाती, और जिम्मेदारी कोई बोल के नहीं आती, हमारा निभ गया, अब ये भी चीज सोचना पड़ेगा कि हमारा निभ गया, हमने नहीं किया तो, लेकिन आगे ये नहीं होना है। आज अभी लॉकडाउन में देखो कि जो बच्चे बाहर गांव फंस गए, जो नहीं आ पाए अपने होम टाउन में, उन बच्चों की क्या हालत हो रही है। जिनको आता है खाना बनाना, जो लड़के भी है जिनको खाना बनाना आता है, कम से कम नहीं कुछ तो दाल चावल सब्जी रोटी खिचड़ी बना के तो खा रहे हैं, और जिनको कुछ भी नहीं आता वो क्या कर रहे हैं। तो हमें फ्यूचर में क्या देखना है, आज से तो हम बता ही नहीं सकते। तो काम कभी भी वेस्ट नहीं होता, तो हमारे बच्चों को थोड़ा बहुत काम हमने घर से ही सिखाना चाहिए, फिर वो बॉयज है कि गर्ल्स है। इस चीज के ऊपर मैं 100% जोर देती हूँ कि सिखाना ही चाहिए। कोई गिल्ट नहीं, आगे जरूरत पड़ेगी अपने आप सीख लेंगे वाली बात नहीं होती है। और कभी कभार कंडीशन ज्यादा बुरी हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, तो आना चाहिए, हर काम आना चाहिए, सही बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, वेलकम वेलकम, बढ़िया, अच्छा लगा आप भी आई। आपने अभी जो विषय चल रहा था वो नीता मैडम ने जो अपने लड्डा मैडम ने जो बात की, सुनो, तो मैं उसमें ये बात जोड़ रहा हूँ कि जैसे मेरे को पर्सनली, मेरे को और मेरे दोनों बच्चे जो पूना में रहते हैं, वो खाना बनाना नहीं आता था। तो ये लॉकडाउन में हमने समय का सदुपयोग करते हुए मेरी मिसेस से खाना बनाना सीखा, सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब ये रिटायरमेंट फेज में आने के बाद मुझे ये चीज की आवश्यकता लग रही है कि इमरजेंसी में हमको खाना बनाते आना चाहिए,
ओके। इसलिए हमारे जो दोनों बच्चे जो मेरे पूना में रहते हैं, दोनों इंजीनियर हैं, उनको वो दोनों अभी सौभाग्य से यहीं पर है। तो उनको और मेरे को तीनों को मिला के मेरी मिसेस एक अपना कुकिंग का क्लास लेती है रोज शाम में, और हमको खाना बनाना सिखा रही है। बहुत अच्छी बात है। बढ़िया बढ़िया, भाभी ये काम बहुत अच्छा कर रही है, और आप लोग सीख रहे हो, ये भी अच्छी बात है। ओके। अच्छा अच्छा, नीता जी आपको और कुछ ऐड करना है? बस मैं मैडम थोड़ा सा अब इसको एक समअप करने की कोशिश करूंगी। हाँ हाँ, ये सारा जो परिवार की बात हम करें, खुशियां बांटने की बात करें, तो कहते हैं ना कि स्नेह का धागा, स्नेह का धागा और संवाद की सुई, शब्दों पे थोड़ा गौर कीजिएगा मेरे, कि स्नेह का धागा और संवाद की सुई उधड़ते रिश्तों की भी तुरपाई कर देती है। नहीं देखते। बहुत बार होता है कि हमारे रिश्ते कहीं कहीं थोड़े गलत हो जाते हैं, बहुत अच्छे नहीं बनते, लेकिन अब तो हमने उम्र के इस पड़ाव पर आके तो हमने इतना तो सोच ही लेना चाहिए, और एक कोरोना वाली जो अभी ये जो कंडीशन चल रही है, इसमें इतनी रियलिटी तो हमारे ध्यान में आई गई है कि हम एक दूसरे के साथ में जुड़े रहे, कनेक्टेड रहे। तो स्नेह का धागा और संवाद की सुई उधड़ते रिश्ते को भी तुरपाई कर देती है। तो अगर कहीं कुछ अगर उधड़ भी गया है, तो हम आपस कम्युनिकेशन के साथ में इन सारे रिश्तों को हम वापस से जोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। और इन दो शब्दों के साथ में अपने शब्दों को मैं विराम दे दूंगी कि प्रेम म्हणजे काय रे, प्रेम म्हणजे काय रे, दुधावरची साय रे, प्रेम म्हणजे काय रे, दुधावरची साय रे, आपुलकीची ऊब मिळता सहज उतू जाय रे, सहज उतू जाय रे। बस तो यही तो प्रेम हम सबको एक दूसरे के बीच में मेंटेन करना है। मॅडम मला खूप छान वाटतंय तुमचा व्हिडिओ बघून। मी ऍक्च्युली पुण्याला आहे आता अटकलेली। हो का? अरे वा, नाव नाव पूजा। पूजा पूजा, सरनेम सांग ना बेटा। खडके। अच्छा अच्छा, पूजा खड़के, वेरी नाइस। अरे ग्लैड टू मीट यू, है ना नीता मैडम? अच्छा लगा ना मिलकर? हेलो हेलो। बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे। मैं बहुत यहाँ पे अटकी हुई हूँ, मुझे बहुत डिप्रेस फील हो रहा था, लेकिन अभी आपका ये देखकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है मैम। चलो बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं आना, मत हो। ऐसा समझो कि तुमको एक लॉकडाउन के लिए सेल्फ एनालिसिस के लिए समय मिल गया है ना? बस अब पूरा आत्मचिंतन करो और अपने अंदर क्या क्या अच्छा डेवलप कर सकती हो करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम अभी परिस्थिति को बदल नहीं सकती, परिस्थिति बदल नहीं सकती, जो है तुमको स्वीकार करना जरूरी है। तो बस इसी में आप खुद को जितना सेल्फ मोटिवेटेड और पॉजिटिव रख सकती हो, फिर वो अध्यात्म के माध्यम से बोलो या फिर कुछ रसोई, मतलब जो आप कुछ अच्छा बना सकती हो, कोई आपकी हॉबीज है, इन सब के साथ में आप खुद को मेंटेन करते रहो, समय चला जाएगा। रोज योगा प्राणायाम करो। बहुत अच्छे सेशन लो मैम, बहुत अच्छा है आपका आज का सेशन तो, बहुत यानी बहुत। थैंक यू। हम अल्टरनेट डे ले रहे हैं, आप हर सेशन में आओ, हर सेशन एक से बढ़िया, एक बढ़कर एक हुआ है ना नीता मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया हुआ। थँक यू सो मच। अच्छा, तू फेसबुकवर पाहशील, फेसबुकवर टाकतो ना आम्ही, ते पाहत जा। ओके, थँक यू फॉर ज्वाइन करायला। थैंक यू। अच्छा ठीक है, चलिए मैं सभी धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद नीता जी, टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, और मैं हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स है, बाहेती सर, लाहोटी मैडम, मुंदड़ा मैडम, और मेरे स्क्रीन छोटी होने से दिख नहीं रहे, सब जो भी अपने सब टीचर्स, सुताने सर, पवन राठी सर, मेरे स्टूडेंट्स है, खुशी केने, यश सरोदे, 2 स्टूडेंट और है छोटे 7th स्टैंडर्ड के, ये सभी का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। और आप सभी के लिए सिर्फ 4 लाइनें बोलूंगी मैं। प्रेम का बंधन है सदा ही, प्रेम के अनुकूल हो, तुम क्षमा करना अतिथि, हमसे कोई भूल हो, हमसे कोई भूल हो। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स और नीता जी से चाहूंगी कि एक टेक्नोलॉजी है, थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ होती है, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगी। और नीता जी आप आई और सचमुच में यहाँ पर बाहर लेकर आई। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद देती हूँ। नाउ स्टे कनेक्टेड ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आल्सो। कल इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर हम इसका वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो जरूर देखिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए व्यक्तित्व के साथ। तो चलो, तो लाइन नीता मैडम आप और मैं मिलकर गाएंगे। हंसते हंसते
कट जाए कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू नीता जी। चलो बाय बाय एवरीबॉडी। बाय बाय।